बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एयर इंडिया तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और इस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं अब एक एक करके सामने आना शुरू हो गई हैं। अनऑफिशियली कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें ऑफिशियली सुन आपको बताई जाएंगी और ऐसे में एक बड़ी ही एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो सामने आई है और ये वीडियो आप देख भी सकते हैं, जिसमें जहाज़ के गिरने का लम्हा है। जहाज़ किस रुख पर गिरा और जहाज़ के साथ गिरने से पहले क्या हुआ था, पायलट के केबिन में क्या बातचीत हो रही थी आखिरी लम्हात में, और पायलट ने कौन सी एक गलती की जो सबकी मौत की वजह बन गई, ये एक्सपेक्टेड है। अभी इस बारे में हतमी ऑफिशियली डिक्लेरेशन जो है वो आएगी। अब जनाब, मैं आपको पहले तो एक पाकिस्तानी लड़की मरियम, उसके बारे में आपको बताऊंगी। उसके अलावा एक खातून जो कि लड़की जो कि एक स्टूडेंट थी और वो इस जहाज़ में सवार होने से बच गई और उसके साथ उस दिन हुआ क्या था, और ये भी एक स्टोरी है। उसके अलावा इस जहाज़ से उतर जाने वाला एक मुसाफिर, इन सब की कहानियाँ जो है आपके साथ शेयर करेंगे। उसने जहाज़ में क्या ऐसा देखा था कि उसने डिसाइड किया कि अब वो इस जहाज़ पर सफ़र नहीं करेगा। सबसे पहले तो मरियम नामी लड़की पाकिस्तानी है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी इस जहाज़ पर सवार थी। तो लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी थी तो इस पर क्यों सवार थी, तो मालूम हुआ कि बेसिकली इस लड़की की शादी एक सैयद फैमिली में हुई थी और ये लड़का जो है ये इंडिया का था। ये लड़की और वो लड़का रहते बरतानिया में थे और लड़की की पूरी फैमिली बरतानिया में इस वक्त मौजूद है और ये लड़की अपने शौहर के साथ इंडिया आई थी और ईद के बाद अब ये वापस जा रहे थे और वापस इन्होंने इंग्लैंड ही जाना था। और ऐसे में इस लड़की के वालिदैन जो है, इसकी फैमिली जो है, इसके DNA सैंपल वगैरह के हवाले से जब अप्रोच कर रही है हुकूमत को और कह रही है कि हम आना चाहते हैं, तो इनको आने की इजाज़त नहीं मिल रही, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। अब ज़रा आ जाते हैं उस लड़की की तरफ जिसने कि इस जहाज़ पर सवार होना था, लेकिन वो इस जहाज़ पर सवार ना हो सकी और जहाज़ पर सवार ना हो सकने की वजह थी उसका ट्रैफिक में फंस जाना। ये लड़की की तस्वीर इस वक्त आप देख ही सकते हैं जो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और ये लड़की जो है ये बेसिकली इसका नाम भूमि है, भूमि चौहान। भूमि चौहान कहती कि उसकी फ़्लाइट थी लंदन की और वो उसे एयरपोर्ट पहुंचना था। उसका रास्ता थोड़ा तवील था और गाड़ी से गाड़ी जुड़ी हुई थी और सिर्फ 10 मिनट के फासले पर वो एयरपोर्ट पहुंची थी। अभी सिर्फ बंद ही हुआ था काउंटर और उसने उनसे बड़ी दरख्वास्त की, बड़ी मिन्नतें की कि खुदा के लिए मुझे जाने दें, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन इसे वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। ये कहती कि मैं बड़ा ही डिसअपॉइंट हुई, मैंने अपने आप को बड़ा कोसा। भूमि चौहान कहती है कि मैं बहुत गुस्से में थी, बम्पर से बम्पर जुड़ा हुआ था ट्रैफिक में गाड़ियों का और मैं अपने आप को बुरा भला कह रही थी कि मैं थोड़ा सा और जल्दी निकल आती, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मैं बहुत परेशान हुई। 28 साल लड़की है और इसने अपने जाहिर सी बात है जहाँ पे ये तालीम भी हासिल कर रही है, इसने वहाँ पे वापस जाना था, लेकिन वो कहती है कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकली और मैं अपने ड्राइवर पे बहुत गुस्से थी, मैं जैसी बाहर आई तो अभी मैं थोड़ा सा ही आगे गई तो मुझे कॉल आई और जब मैंने कॉल उठाई तो वो हैरान भी हुए और उन्होंने कहा कि तुम फ़्लाइट पे नहीं बैठी। तो मैंने कहा कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि वो फ़्लाइट जो है वो तो उसका हादसा हो गया है। वो कहती है कि मैं परेशान हो गई, पहले मैंने शुक्र किया कि मैं बच गई, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। वो तमाम लोग जो कि उस जहाज़ पर सवार थे और ये पैसेंजर पे 241 नहीं बल्कि 242 होते, अगर ये लड़की भी इस पर सवार होती, लेकिन इसकी किस्मत में ये लिखा नहीं था, इसकी अभी ज़िंदगी बाकी थी और तभी यकीनन ये लड़की जो है ये बच गई। अब ज़रा आ जाते हैं उस नौजवान की तरफ जिसने ये फ़्लाइट जो है मिस कर दी, छोड़ी बल्कि जानबूझ के, क्योंकि इसने इसके हालात जो हैं बड़े मखदूश देखे। इसने देखा कि ये किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, इस जहाज़ के हालात क्या है। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी इसी पर, जिस पर कि वो दिखा रहा था कि ये वाला जहाज़ जो कि अहमदाबाद फिर बाद में आया, उसने भी इसको आगे कंटिन्यू करना था, लेकिन उसने इस फ़्लाइट को छोड़ दिया कि इस जहाज़ के हालात जो है वो इस तरह के थे कि ना रोशनी थी, लाइट्स जो हैं वो भी नहीं केबिन की चल रही थी। उसके बाद जो किसी भी होस्टेस को कॉल करने के लिए बेल होती है वो भी नहीं बज पा रही थी। उसके अलावा सख्त गर्मी भी थी, ना कोई स्क्रीन काम कर रही थी। तो उनका ये कहना था कि मैंने इस वजह से अपना ये ट्रिप जो है इसको इधर ही कैंसिल कर दिया। तो ये भी कहते हैं कि किस्मत के खेल होते हैं, जब आपकी किस्मत में नहीं लिखा तो फिर आपको कोई भी नहीं मार सकता। आपकी ज़िंदगी और मौत के फैसले करने वाला तो ऊपर बैठा है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा इस जहाज़ के ब्लैक बॉक्स और जहाज़ के पायलट की गलती की तरफ।
बेसिकली जहाज़ ने जब टेक ऑफ किया और वो एक सर्टन हाइट पे पहुंचा, उसके बाद जहाज़ बड़ी ही तेज़ी के साथ नीचे आया। लेकिन इस नीचे आने से पहले एक और बड़ा अजीबोगरीब सा माजरा हुआ। इसको बाकायदा तौर पे कैप्चर किया गया है, देखा गया है, एक्सपर्ट्स ने इसको ऑब्जर्व किया है और उसमें ये देखा जाता है कि ये जहाज़ जो है ये बाकायदा तौर पे पहले लेफ़्ट साइड को टिल्ट होता है, झुकता है। उसके बाद जब ये जहाज़ नीचे बिल्डिंग पर भी गिरा है तो ये लेफ़्ट साइड पे अपने गिरा है। यहाँ से एक्सपर्ट्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि इसका जो लेफ़्ट विंग है वो काम करना बंद कर गया था। लेकिन अगर लेफ्ट विंग काम करना बंद कर गया था तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जहाज़ के अंदर 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन काम करना बंद कर देता है तो दूसरा इंजन जो है वो काम कर रहा होता है। और एक इंजन की ये ट्रेनिंग होती है पायलट्स की कि अगर कभी भी एक इंजन खराब हो जाए तो उस इंजन को बंद कर दिया जाता है ताकि उसको फ्यूल पहुँचने के तमाम रास्ते बंद हो जाए और वो जहाज़ को किसी और किस्म का नुकसान ना पहुँचाए और एक इंजन के साथ परवाज़ को कंटिन्यू रखा जा सकता है। अगर आगाज़ में ही पता लग जाए या कंटिन्यू करते हुए रास्ते में लैंडिंग के लिए पॉसिबिलिटी मौजूद हो तो हंगामी लैंडिंग का भी फैसला कर लिया जाता है। एक इंजन के साथ जहाज को उड़ाकर ले जाया नहीं जाता, लेकिन अगर एक इंजन भी हो तो जहाज फ्लाई कर सकता है। ऐसे में जहाज के दोनों इंजन एक साथ खराब नहीं हो जाते। ये दिस इज आउट, मतलब वो कहते हैं कि इसका आज तक कभी कोई इस तरह का हमें मिला नहीं केस जिसमें कि दोनों इंजन एक साथ ही फेल हो जाए। थोड़ा टाइम मिल जाता है बीच में। अब जब जहाज टेक ऑफ करता है उससे पहले जहाज का पायलट जो है वो पूरी तरह से क्लियरेंस देता है कि जहाज उड़ने के काबिल है, साइन किया जाता है। अब जहाज जब टेक ऑफ एक दफा कर लेता है तो अगर फिर उस वक्त कोई खराबी महसूस होती है तो उस वक्त जहाज की स्पीड को रोका नहीं जा सकता, यानी कि टेक ऑफ से पहले वाली जो स्पीड होती है और बिल्कुल टेक ऑफ का जो मरहला होता है उस टाइम पे आप अपनी स्पीड को तोड़ नहीं सकते और आप रुक नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में जहाज का पायलट अगर कोई खराबी देखे तो जहाज को उड़ा के लेके जाता है और फिर घुमा कर इसको और अपने कंट्रोल टावर की हदायत के मुताबिक इसको दोबारा लैंड कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ये जहाज़ जो है ये जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके थोड़े ही टाइम के अंदर ही ये वाकया जो है ये पेश आ जाता है। शुरू में बताया गया था जी 5 मिनट, लेकिन फिर मालूम होता है कि 1 मिनट के अंदर ही ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये सामने आ जाती है। अब इसका जो लेफ्ट इंजन है ये बता रहे हैं कि ये फेल हो गया था, ऐसा लग रहा था जिस तरह से जहाज़ टिल्ट हुआ। जहाज़ के पायलट ने ये भी कहा आई एम लूजिंग थ्रस्ट, मैं अपनी पावर जो है वो लूज़ कर रहा हूँ। थ्रस्ट लूज़ करने का मतलब ये है कि जहाज़ के इंजन में कोई मसला आ चुका है। अब यहाँ पर आम हालात में एक इंजन के साथ भी फ्लाई किया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन अब यहाँ पर दोनों इंजन एक साथ तो फेल नहीं हो सकते थे। अब ऐसे में जहाज़ के पायलट को करना ये होता है कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो उसने लिवर उसका बंद करना होता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऐसा लगता है क्योंकि जो सर्वाइवर बचा उसने भी कहा जहाज़ एकदम से फिजा में रुका और फिर तेज़ी से नीचे को आना शुरू हो गया। जहाज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि राइट लिवर, चूंकि उसने लेफ़्ट लिवर को बंद करना था उसने गलती से राइट लिवर को बंद कर दिया और इस तरह से ये दोनों जो इंजन है वो बंद हो गए। और जाहिर सी बात है जब दोनों इंजन बंद हो जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ये जहाज़ जो है इतनी तेज़ी से जो नीचे गिरा। अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद कॉकपिट के अंदर पायलट और उसके को पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो सुनने में आ रहा है कि मिल गया है। जो टेक्निकल ख़राबी थी वो क्या है वो भी पता लग जाती है। जाहिर सी बात है कौन सा पुर्जा काम कर रहा था, कौन सा नहीं काम कर रहा था। अगर एक इंजन फेल हुआ था तो दूसरा इंजन क्या फेल हुआ था या दूसरे इंजन का लिवर गलती से बंद कर दिया गया था। क्योंकि 80% एक्सपर्ट्स इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि लगता ऐसा है कि पायलट ने गलती से राइट लिवर जो है वो बंद कर दिया था और जब एक दफ़ा बंद करते तो उसके बाद दोबारा उसको ऑन करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है और तब ये वाक़या जो है ये पेश आया है। अब इसकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स है ये तो जाहिर सी बात है जब ऑफिशियली इसको आके अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अभी जो हम तक मालूमात पहुंच रही हैं उसमें ये बात जो है ये बार बार कही जा रही है कि जहाज़ का एक इंजन गालबन काम कर रहा था और इतना अचानक 1 मिनट के अंदर ही जहाज़ का यूं टेक ऑफ करना और उसके बाद फ़ौरन ही तेज़ी से नीचे आ जाना, यानी सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर जाकर ये कॉलेज के हॉस्टल जो था उस पर जाकर गिरा है। तो उसका मतलब ये है कि कोई इंसानी गलती की गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि क्लियरेंस के बाद ये जहाज़ टेक ऑफ करे और इतने जल्दी नीचे आए तो इसमें कुछ और वजूहात जो हैं उनके भी सामने आने का अंदेशा है। जबकि पायलट और को पायलट बताया जा रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उनके आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग जो हैं वो बहुत थे। ऐसे में इस तरह के इमरजेंसी केसेस के लिए उनको बाकायदा ट्रेन भी किया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जहाज़ जो है ये इतने जल्दी और अचानक ही तमाम तर क्लियरेंस के बावजूद नीचे ज़मीन से जा टकराया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।